दोस्तों, अगर आपके आम के पौधे में फ्रूट्स का सेटिंग हो चुका है और आप सोच रहे हैं इस साल आपको आपके पौधे से ही आम खाने को मिलेंगे, तो हो सकता है आप गलत हो। क्योंकि यही समय है जब गलतियां करने पर आम गिरना शुरू हो जाते हैं। तो कैसे करें आम के पौधे की देखभाल ताकि एक भी आम पौधे से ना गिरे और सभी बड़े, मीठे और स्वादिष्ट बने। आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरुजीत और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आम के पौधे से फल क्यों गिरते हैं। आम के पौधे से फल गिरने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से 3 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है सही तरीके से पौधे में पानी ना देना। दूसरा है गलत फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना या फिर सही फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करना। और तीसरा है पेस्ट एंड डिजीज का अटैक। इन 3 कारणों से ही सबसे ज्यादा आम के पौधे में नुकसान हमें देखने को मिलता है। अब हम इन 3 पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, पानी कैसे दे। आम के फल लगने के बाद पानी देना सबसे बड़ी गलती बन सकता है अगर आप सही तरीका नहीं जानते। आम के पौधे में फल लगने के बाद मिट्टी को कभी भी ड्राई नहीं होने देना है। जब भी आप नोटिस करें मिट्टी ऊपर से हल्का हल्का सूख रहा है, तब आप आपके पौधे में भरपूर पानी देके पूरी मिट्टी को ही गीला कर दे और फिर से वेट करें जब तक मिट्टी फिर से ऊपर से ना सूखने लगे। इसके बीच में आप कभी भी पानी ना दें। इस तरीके से अगर आप पौधे में पानी देंगे तो पानी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा और पानी की वजह से एक भी फल नहीं गिरेगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, पौधे के मिट्टी को वाटर लॉक्ड नहीं करना है, बस मिट्टी में मॉइस्चर को मेंटेन करना है। इसीलिए एक बार पानी देने के बाद जब तक मिट्टी ऊपर से ना सूखे तब तक दोबारा पानी नहीं देना है और इसके साथ साथ मिट्टी को पूरी तरीके से सूखने भी नहीं देना है। नंबर 2, सनलाइट। आम के पौधे में फल लगने के बाद सनलाइट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पौधे में ठीक से सनलाइट नहीं मिलता तो आप कितना भी केयर क्यों ना कर ले, आपके पौधे में एक भी फल नहीं टिकेगा और सारा ड्रॉप हो जाएगा। इसीलिए आप आपके पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर दिन भर का डायरेक्ट सनलाइट आपके पौधे को मिले, तभी आपके पौधे में मैक्सिमम फ्रूट्स का सेटिंग होगा और आपको बहुत ही हेल्दी फ्रूट्स आपके पौधे में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सनलाइट ना मिलने के कारण पौधे में काफी ज्यादा डिजीज और पेस्ट का अटैक होता है, जिससे पौधे में जो फल बचते हैं वो भी गिर जाते हैं। इसीलिए सही तरीके से पौधे में सनलाइट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 3, फर्टिलाइजेशन टिप्स। आम के पौधे में फ्रूट सेटिंग होने के बाद कौन सा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है और कौन सा फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं देना है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि गलत फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से पौधे से फ्रूट ड्रॉपिंग शुरू हो जाता है। इस समय आप गलती से भी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर जैसे कि कॉम्पोस्ट, किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर, मास्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर, मिक्स फर्टिलाइजर, ये सब इस्तेमाल मत कीजिएगा। इससे पौधे से सभी फल गिर जाएंगे। इस समय मैं आपको 2 फर्टिलाइजर सजेस्ट करूंगा। पहला फर्टिलाइजर है बोरॉन और जिंक। इसको आप इस समय एक बार पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा फर्टिलाइजर है या तो NPK 0050 या फिर NPK 05234। इन दोनों में से कोई भी फर्टिलाइजर आप इस समय पौधे में इस्तेमाल कीजिए, आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस समय आपको कोई भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। मैंगो प्लांट का पूरे साल भर का फर्टिलाइजर का रूटीन के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। आप चाहे तो उस फर्टिलाइजर रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। मैं भी अपने पौधे में इस रूटीन के हिसाब से ही फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। नंबर 4, डिजीज कंट्रोल। इस समय आम के पौधे में फल आने के साथ साथ कई सारे डिजीज भी आते हैं।
इनसे बचने के लिए फंगिसाइड का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो पौधे में जो भी फल लगे हुए हैं वो सभी ही खराब हो सकते हैं। इस समय आप कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब कॉम्पोजिशन का कोई भी एक अच्छा फंगिसाइड जैसे कि साप, स्टींट, मैंसर जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। कम से कम महीने में एक बार आप फंगिसाइड आपके पौधे में स्प्रे कीजिए। नंबर 5, पेस्ट कंट्रोल। आम के पौधे में फल लगने के बाद डिजीज के साथ साथ कई सारे कीड़ों का भी अटैक होना शुरू हो जाता है। इससे भी फलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है और फल गिर सकते हैं। इनसे बचने के लिए आपको रेगुलर इंसेक्टिसाइड भी आपके पौधे में स्प्रे करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको 2 इंसेक्टिसाइड रिकमेंड करता हूँ। पहला है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसिल और दूसरा है प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन का कॉम्पोजिशन। इन दोनों में से आप कोई भी इस समय आपके पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं और महीने में एक बार कम से कम आप इनका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इसके अलावा इस समय से ही मैंगो के पौधे में फ्रूट फ्लाई का अटैक होना भी शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए आप फ्रूट्स को बैगिंग कर सकते हैं या फिर आपके गार्डन में फेरामोन ट्रैप लगा सकते हैं। अगर पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट बताऊं तो आप नीम ऑयल आपके पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर 7 दिन के गैप में आपको नीम ऑयल स्प्रे करना पड़ेगा। नंबर 6, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करने से फ्रूट ड्रॉपिंग को कई हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन सही तरीके से और सही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करना जरूरी है। यहाँ पर मैं आपको अल्फा नेप्थोल एसिटिक एसिड 4.5% एसिल सजेस्ट करता हूँ, जिसको आप प्लानोफिक्स के नाम से मार्केट से खरीद सकते हैं। इसका डोज है हर 1 लीटर पानी में 3 से 4 ड्रॉप। इसको अगर आप इस समय आपके पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। फलों को गिरने से कम करने के अलावा भी ये फलों का साइज, शेप, कलर सब कुछ इम्प्रूव करता है। इसीलिए आप प्लानोफिक्स का इस समय इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन केयर टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके पौधे में मैक्सिमम फ्रूट्स छोटे से मैच्योर होंगे और आप हेल्दी मैंगोज का मजा उठा पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।